बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल नहीं है। इसी के चलते जो जीएमपी देखने को मिल रहा है, सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ एएनबी मेटल्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 8 अगस्त को और ओपन रहेगा 12 अगस्त तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 13 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 18 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया है 148 से 156 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है 184 करोड़ का होने जा रहा है। लॉट साइज 800 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 2,49,600 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 50 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है लॉन्ग टर्म फाइनेंस को मीट करने के लिए और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, जिसमें कवर क्या करता है, मोटर बॉडीज हो गया, प्रोफाइल्स हो गया, राउंड बार्स हो गया, सोलर प्रोफाइल्स हो गया, रेलिंग्स हो गया, स्लाइडिंग विंडोज हो गया, ये सब ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। और किस इंडस्ट्री को सर्व करता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, मैकेनिकल हो गया, सोलर हो गया और आर्किटेक्चर हो गया, इस इंडस्ट्री को सर्व करता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो 50,000 स्क्वायर फीट में है और लोकेटेड कहां पर है तो राजकोट गुजरात में ही लोकेटेड है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ऑल्सो क्या प्रोड्यूस करता है तो हार्डवेयर आइटम्स हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गया, किचन प्रोफाइल्स हो गया, ये सब काम भी एक करता है। उसके बाद से आपका कस्टमाइज चैनल्स बनाना का काम हो गया, सेक्शन बनाना, फ्लैट बार्स हो गया, ट्यूब्स हो गया, ये सब काम ये कंपनी करता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो एल्युमिनियम बेस्ड मेटल स्क्रैप जो है इसका प्राइमरी रॉ मटेरियल है और इस सोर्स कहां से करता है, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली ये सोर्स करता है। उसके बाद से इसका इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी है जो प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन चेक्स को ये मैच करता है। उसके बाद से अगर हम लोग अदर डिटेल्स पे फोकस करें तो कंपनी की के पास सर्टिफिकेशन वेरियस हेल्ड है और एज ऑफ जुलाई 15 2025 कंपनी के पास टोटल 23 इंप्लॉइज है और इसका बैंकर जो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। अब इस सेक्टर का अगर हम लोग बात करेंगे कितना ग्रोथ आउटलुक देखने को मिलता है तो उतना ज्यादा ग्रोथ आउटलुक देखने को नहीं मिलता। जनरली आपका 3 से 5% के बीच में वेरी करता है, कभी कम और कभी ज्यादा। कंपनी का बेस स्मॉल है फिर भी उतना ज्यादा यहां पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल नहीं है। इसी के चलते जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पर रिवेन्यू तो 84 करोड़ का रिवेन्यू 2023 में था और वो बढ़कर 2025 में सीधे हो गया वो 162 करोड़ का। यहां पर लगभग 2x का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट का अगर हम बात करेंगे तो 1.84 करोड़ का प्रॉफिट था और वो इंक्रीज हो गया 10 करोड़ से ज्यादा का। तो यहां पर भी आपको काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है 5x का, लेकिन यहां पर वैल्यूएशन जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। पोस्ट आईपीओ जो पी रेशियो निकल के आ रहा है और 18 का निकल के आ रहा है और इस इंडस्ट्री में रेटिंग जो मिलता है वो काफी कम देखने को मिलता है और ये एसएमई आईपीओ इसके लिए और ये ज्यादा हम लोग मानेंगे। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे निगेटिव तो डेट टू इक्विटी जो है वो 1 के ऊपर है और एसएमई आईपीओ में ये जो डेट टू इक्विटी 1 का है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद से अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो यहां पर भी आपको 3.72 का निकल के आ रहा है, ये भी आपका ज्यादा है और इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% है। अगर ये कंफर्टेबल होता, डेट आपका कंफर्टेबल होता तो हम लोग को यहां पर अच्छा खासा जीएमपी भी देखने को मिलता। आरओई का अगर हम लोग बात करेंगे, आरओसी का बात करेंगे तो काफी हेल्दी है, 45% का, 24% का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपका काफी सही देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो बोरोइंग्स आपका यहां पर नेगेटिव फैक्टर है और अगर हम लोग देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस तो उसमें आपको काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। 2 करोड़ का हुआ करता था, अभी आपका 25 करोड़ का देखने को मिल रहा है। फिक्स्ड एसेट अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो 14 करोड़ का देखने को मिल रहा है और कैश बैलेंस कंपनी के पास अच्छा खासा है 13 करोड़ का। तो कैश बैलेंस ठीक है, बोरोइंग्स यहां पर एक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है और जो वैल्यूएशन है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग यहां पर कंपैरिजन करेंगे इसके पीयर से इसका परफॉर्मेंस तो भी आपको सही देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे मान एल्युमिनियम हो गया, बानको प्रोडक्ट्स हो गया, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओसी इसका काफी सही देखने को मिल रहा है। इसका 10 का है और इसका 33 का, इसके कंपैरिजन में कम है और इसके कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 18 का है, इसका 39 का है, इसका 22 का है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो इंडस्ट्री का पी है वो कम निकलता है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 18 का है, इसका 39 का है और इसका 22 का है। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे सिर्फ इस दोनों प्लेयर से तो आपको यहाँ पर सबसे सस्ता यही लगेगा। लेकिन अगर हम लोग पूरे इंडस्ट्री का बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री का है वो 18 के आसपास, 12 के आसपास, 15 के आसपास ही रहता है।
प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो 3.72 है, इसका 3.53 है और इसका 6.65 है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर पीयर कंपैरिजन तो आपको सही नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो इस आईपीओ में आप रिस्क ना लें और इसको करें अवॉइड। और आईपीओ है जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा जीएमपी भी देखने को मिल रहा है और उसमें हमारा रेटिंग भी अप्लाई का बन रहा है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।